सौरमंडल में पृथ्वी का इतिहास लगभग 4.5 बिलियन वर्ष पुराना है। पृथ्वी का जन्म एक विशाल गैस और धूल के बादल से हुआ था, जिसे सौर नेबुला कहा जाता है। यह बादल सूरज के बनने के साथ ही बिखर गया और इसके कुछ भाग गुरुत्वाकर्षण के कारण एकत्रित होकर ग्रहों में बदल गए, जिनमें से पृथ्वी एक था। पृथ्वी के इतिहास के मुख्य चरणों में शामिल हैं बनावट और प्रारंभिक जीवन। लगभग 4.5 अरब वर्ष पहले पृथ्वी की संरचना प्रारंभ में गर्म और पिघली हुई थी। समय के साथ इसकी सतह ठंडी होकर ठोस हुई और समुद्रों और महासागरों का निर्माण हुआ। इसके बाद जीवन के प्रारंभिक रूप जैसे बैक्टीरिया और अन्य सूक्ष्म जीव उत्पन्न हुए। प्रारंभिक वातावरण और जीवन लगभग 3 अरब 800 मिलियन वर्ष पहले जीवन के संकेत मिले हैं, जैसे कि स्ट्रोमैटोलाइट्स, जो पुराने बैक्टीरिया द्वारा बनाए गए थे। इस समय पृथ्वी का वातावरण कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन और मीथेन से भरपूर था, जिसमें ऑक्सीजन की कमी थी। ऑक्सीजन का उदय लगभग 2.4 अरब वर्ष पहले ऑक्सीजनेशन इवेंट के दौरान शैवाल और अन्य सूक्ष्म जीवों द्वारा प्रकाश संश्लेषण के कारण पृथ्वी के वातावरण में ऑक्सीजन का स्तर बढ़ने लगा, जिससे जीवन के लिए उपयुक्त परिस्थितियां बन सकीं। पारिस्थितिकीय परिवर्तन और जीवन के विकास लगभग 541 मिलियन वर्ष पहले कैम्ब्रियन काल में जीवन में बहुत बड़ा परिवर्तन आया, जब जटिल जीवन रूपों का विकास हुआ। इस समय की कैम्ब्रियन एक्सप्लोजन के दौरान समुद्र में लगभग सभी प्रमुख जीवन रूपों का आगमन हुआ। यनासोरों का काल और उनका विलुप्त होना लगभग 66 मिलियन वर्ष पहले। पृथ्वी पर डायनासोरों का शासन था, लेकिन एक बड़े उल्कापिंड के गिरने और परिणाम स्वरूप पर्यावरणीय बदलाव के कारण ये विलुप्त हो गए। नवजाति का आगमन और सभ्यता का विकास लगभग 2 मिलियन वर्ष पहले। पहले मानव होमिनिड्स अफ्रीका में उत्पन्न हुए और धीरे धीरे पूरे पृथ्वी पर फैल गए। इसके बाद सभ्यताओं का विकास हुआ। कृषि, विज्ञान और तकनीकी आविष्कारों ने मानव जीवन को बदल दिया। पृथ्वी का इतिहास आज भी वैज्ञानिकों के अध्ययन और शोध का मुख्य विषय है, क्योंकि इसके विभिन्न चरणों में पृथ्वी पर जीवन और पर्यावरण में बदलावों के कारण अब हम बेहतर तरीके से समझ सकते हैं कि जीवन कैसे उत्पन्न हुआ और विकास हुआ। सौरमंडल में पृथ्वी तीसरी ग्रह है, जो सूरज से 1 अरब किलोमीटर 1 AU की दूरी पर स्थित है। पृथ्वी का व्यास लगभग 12,742 किलोमीटर है और इसका वातावरण ऑक्सीजन, नाइट्रोजन और अन्य गैसों से बना है, जो जीवन के लिए आवश्यक है। पृथ्वी पर जल, वायु और मिट्टी के अनुकूल संयोजन के कारण यहाँ जीवन संभव है। पृथ्वी का एकमात्र प्राकृतिक उपग्रह चांद है। अगर हमारी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, कमेंट और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना।